जो केस, ये कैसे हो सकता है कि मुल्जिम काजी बन जाए? ये कैसे हो सकता है? आप वकला हैं, दुनिया में किसी भी कानून के अंदर मुल्जिम खुद ही काजी बन गया एफआईए के ऊपर। और छोटी मोटी चोरी नहीं, 16 अरब रुपए की जो नौकरों के नाम पे पैसा लिया वो एफआईए में, और 8 अरब की नैब में जो कि इसने पापड़ वालों के नाम पे टीटीज करवाई हुई थी। अब उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया और उसके करप्ट बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, क्राइम मिनिस्टर। अब वकला देखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज वकला और पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम, हमारे जजेस, मुल्क, मैं यही आपको कहने लगा हूं। इस मुल्क में, एक मिनट सुन लो पहले, सुन लो बात, सुने। इस वक्त कानून की हुक्मरानी आपकी और अदलिया की जिम्मेदारी है। सुने जरा, सुने ने अभी बाद में आता हूं उसके ऊपर अभी मैं उसके ऊपर भी आता हूं, लेकिन सबसे पहले आप लीगल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ आपने और अपनी अदालतों ने इंप्लीमेंट करना है। अब यह कैसे हो सकता है कि एक मुल्क की क़यादत वो लोग कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अंडर ट्रायल, 60% कैबिनेट जमानत पे। ये सारे हमारी कौम की तौहीन है, कौम की तौहीन है ये। तो मैं आप सबको आज ये कहने लगा हूं, आपने मेरे साथ नहीं, आपने कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े होना है। आप जी जी, शुक्रिया जी। अब शुक्रिया। अच्छा, अब सुने हमने करना क्या है? हमने अदालतों के अंदर और मैं आज ये, एक मिनट, मैं ये जरूर कह दूं कि जो हिंदुस्तान में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, ये हुकूमत को मैं इनको कहता हूं कि सख्त पोजीशन ले इसके ऊपर। अगर अरबों के अंदर 4 मुल्कों ने सख्त पोजीशन ली है, ये भी सख्त पोजीशन ले कि हिंदुस्तान की जो बीजेपी पार्टी है, जो मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ है, अपने ये शरीफ खानदान, अपने ताल्लुकात जो मोदी से है वो तोड़े, और ये इस वक्त सख्त स्टैंड ले कि जिस तरह की इन्होंने जो हिंदुस्तान में, और ये पहली दफा नहीं हुआ जो मुसलमानों से ये कर रहे हैं, ये हुकूमत को मैं आज कहता हूं कि सारी कौम देख रही है आपकी तरफ, दोस्ती और बिजनेस खत्म करें, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी हुई, स्टैंड ले, जिस तरह अरब मुल्क इनके प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट करवाएं। अब मैं इस पे आता हूं जी। आप सुने, मैं ये जो आप सबसे चाहता हूं, पहले तो इलेक्शन कमीशन, पहली चीज मैं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह हमजा शरीफ को चीफ मिनिस्टर रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर, यहां हमजा कुकड़ी, इसको सुने जरा। अब असूलन जैसे ही वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, इनको रिजर्व सीट्स पुर करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि अगर वो रिजर्व से पूरी करते हैं तो हमजा नंबर पूरे नहीं कर सकता, फारिग हो जाता है। इसलिए उसको बचाने के लिए उन्होंने कहते जी बाय इलेक्शन के बाद फैसला होगा। ये कौन से आइन में लिखा हुआ है? और मैं इसलिए अपनी लीगल कम्युनिटी को कहता हूं कि आपने पूरी मदद करनी है, क्योंकि सारी आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दूसरी चीज हम पूरी तैयारी कर रहे हैं
इनको इलेक्शन कमीशन जो बाय इलेक्शन के अंदर हमारे सामने चीजें आ रही हैं, हल्का बंदियां के अंदर इन्होंने बैठ के पूरा प्लान बनाया नून लीग या पंजाब में इलेक्शन धांधली से जीतने का, क्योंकि इनको पता है कि वैसे तो ये अब इलेक्शन जीत नहीं सकते। पब्लिक में जब भी जाएंगे, उससे कहा वो जनरेटर चलाए, जैसे ही ये पब्लिक के अंदर जाएंगे, वो कौन से दो नारे सुनेंगे? ये चोर और दूसरा गद्दार इलेक्शन कैंपेन। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के अब ये धांधली करके कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जीतेंगे। इनका वो हाल होगा कि मैं आपको एक बात बताऊं, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान में जीता था, जब मैं क्रिकेट खेलता था ना, वो यहां जीतते थे, अपने अंपायर होते थे, वो अंपायर ही नहीं जीतने देते थे। हम वाहिद टीम पाकिस्तान की लेके गए कि हिंदुस्तान के अंपायरों के बावजूद जीत के आए। अब इनको भी इंशाल्लाह हराएंगे इलेक्शन कमीशन के बावजूद। अच्छा जी, और सुने जरा, मैं अब दो तीन चीजें बड़ी जरूरी। गवर्नमेंट, ये कभी नहीं हुआ कि एक गवर्नमेंट जो बड़े मुश्किलों से एक बैंकक्रप्ट इकोनॉमी लेके फिर कोरोना के बावजूद मुल्क को उठा के 5.6% तीसरे साल और 6% इकोनॉमी ग्रो कर रही है चौथे साल। ये कभी नहीं हुआ कि उस गवर्नमेंट को जो मुल्क संभाल चुकी थी उसको गिरा के इन चोरों को ऊपर लाओ। और वो जो चोर जब से ऊपर आए हैं इंपोर्टेड बाहर के एजेंडा लेके, आप जरा हालात देखें। सबसे पहले तो महंगाई का देखें कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। कभी भी पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस कभी ऐसे नहीं बढ़ी। दूसरा, माइशत, हमारी रेटिंग जो इंटरनेशनल इदारे रेट करते हैं, मूडीज, वो माइनस में चली गई है, अनस्टेबल पे। इसका मतलब कर्जे नहीं लिए जाएंगे। और सबसे खौफनाक चीज ये जरा सुने, वापडा जो बॉन्ड फ्लोट करती थी, जिसके ऊपर वो कर्जे ले रही थी, डैम्स बना रहे थे जो हम, जब से इन्होंने जनरल मुजम्मल को, ये शहबाज शरीफ ने उसको जब रिजाइन करवाया, तो ये जरा सुने, अब वापडा की रेटिंग माइनस में चली गई है। इसका मतलब कि वापडा को अब कर्जे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब कि जो हमने इस मुल्क में 50 साल के बाद डैम बन रही थी, इस मुल्क में पानी का सख्त मसला बना हुआ है। इस वक्त किसानों का सबसे बड़ा मसला पानी का है। डैम्स बना रहे थे पानी रोकने के लिए, रिजर्वॉयर्स बनाने के लिए। अब जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, हमारा जो क्रेडिट रेटिंग वापडा की वो नीचे चली गई है। इसका मतलब अब कर्जे नहीं मिलेंगे। इससे सबसे खौफनाक चीज आ गई है कि डैम्स के लिए जब कर्जे नहीं मिलेंगे वो रुक जाएंगी। और ये इतनी 50 साल के बाद डैम्स बन रही थी। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इनके आने से माशत भी नीचे, महंगाई भी बढ़ गई और आगे मजीद जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो खतरे में है। मैं ये आज कहता हूं, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है। पहले तो बाहर से ऑर्डर्स लेते हैं, आईएमएफ की जो बात, आईएमएफ ने हमें भी कहा कि कीमतें बढ़ाओ। हमने आईएमएफ के सामने खड़े हुए, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, हमने रोका।
अच्छा अब सुने, आखिर में सुने जरा मेरी बात। अब जरा आखिर में मेरी बात सुने। यहां ये हो रहा है कि जब आप पहले तो ये मुल्क का तबाही की तरफ लेके जाएं, पहले ये साजिश के तहत आए, उसके बाद चोर ऊपर बैठ जाएं, वो नैब के अपने केसेस खत्म करवाएं, एफआईए के केसेस खत्म करवाएं, और उसके बाद हम एहतजाज करें तो हमें डंडों से, जिस तरह इन्होंने मार्शल लॉ में इस तरह के मारा नहीं जो इन्होंने हमें मारा है, जिस तरह इन्होंने औरतें बच्चों पे टेयर गैस की। मैंने किसी जमहूरियत के अंदर कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि औरतें और बच्चों के ऊपर इस तरह जिन्होंने टेयर गैसें की, घरों में जा जाके रात को औरतें थी उधर गिरफ्तारियां की। और अब बजाय ये जो कातिल इंटीरियर मिनिस्टर और ये जो सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है शहबाज शरीफ के, बजाय इनके ऊपर एक्शन लेने के हम सब के ऊपर इन्होंने एफआईआर काटी है। और इनकी कोशिश, ये सुन ले जरा, बुकले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को किसी तरह किसी केस में बंद करो ताकि ये सारी तहरीक रह जाए। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप सब ने तैयार रहना, सब तैयार रहे। हमने किसी सूरत अपनी हकीकी आजादी की तहरीक, चाहे ये जेलों में डालें या जो मर्जी करें, ये अब तहरीक खत्म नहीं होगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होती। आप जरा बताएं, तैयार हैं आप सारे इस तहरीक के लिए? इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। हेलो, आपका शुक्रिया, बेपनाह मुरव्वत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और दूसरी बात, आपसे गुजारिश है, आप बार के लीडर्स, बहुत से मुख्तलिफ बार्स के डिस्ट्रिक्ट तहसील बार्स के लीडर्स मौजूद हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये खान को गिरफ्तार करते हैं तो क्या पंजाब की